अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है और ये ऑल आउट है एशिया कप स्पेशल, क्योंकि कल पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज टाकरा होने जा रहा है। एक मरतबा फिर इसी साल हमने इंडिया को 10 विकेट से शिकस्त दी थी वर्ल्ड T20 के मैच में, लेकिन शहीनशाह अफरीदी के बाद इस मैच में पाकिस्तान किस अंदाज से मद्दे मुकाबिल होगा, क्योंकि हर तरफ एक चर्चा दिखाई दे रहा है शहीनशाह अफरीदी नहीं है, शहीनशाह अफरीदी नहीं है। सिलसिले में बाबर आजम ने बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आज दिया कि पाकिस्तान कोई वन मैन टीम नहीं है कि एक आदमी के ऊपर ही डिपेंड करती है, और इस तरीके के स्टेटमेंट की जरूरत दिखाई देती है। लेकिन सवाल फिर यही हो जाता है कि हमने रिसेंट पास्ट में इंडिया के खिलाफ जितने मैचेस जीते हैं उसमें उनके टॉप ऑर्डर को शुरू में ही आउट किया। चाहे हम इस वर्ल्ड T20 की बात कर लें जो इसी साल खेला गया था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, या चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लें, टॉप ऑर्डर आउट करने वाला कौन होगा, नए गेंद से बॉलिंग कौन करेगा? क्योंकि हमारी सिलेक्शन कमेटी ने अगर लेफ्ट आर्म शहीनशाह अफरीदी नहीं थे तो हम किसी लेफ्ट आर्म बॉलर को शामिल कर सकते थे। मीर हमजा की बॉलिंग अभी जिस अंदाज से वो बहुत इंप्रूव बॉलर दिखाई दे रहे हैं, दोनों तरफ गेंद को स्विंग कर रहे हैं, मीर हमजा को भी शामिल किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने हसनैन को शामिल किया। बॉलिंग एक्शन की दुरुस्तगी के बाद हसनैन ने पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेली, वो इंग्लैंड खेलने चले गए थे और वहीं खेल रहे थे। क्या इंग्लैंड और दुबई की पिचेस सेम होंगी? क्या मीर हमजा जो इन्हीं पिचेस पर खेल रहे थे उनको शामिल कर लेना ज्यादा बेहतर फैसला नहीं होता? सुहेल खान भी नई गेंद जितनी जबरदस्त कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा था। पाकिस्तान किन बॉलर्स के साथ मैदान में जाएगा? हमारे फास्ट बॉलर्स को ऊपर से आउट करना होगा। नसीम शाह अच्छी गेंदें कर रहे हैं, क्या नसीम शाह कल 11 का हिस्सा होंगे? हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहनवाज धानी, ये भी एक सरप्राइजिंग पैकेज हो सकते हैं ऐसे वक्त में। हसन अली टीम में वापस आ गए, लेकिन रिसेंट पास में हसन अली का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो खासा शेक किया हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब जसप्रीत बुमराह की भी वो नहीं होंगे इंडियन टीम में, मोहम्मद शमी भी नहीं होंगे इंडियन टीम में, तो दो इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलर इंडिया के साथ भी नहीं है। लेकिन अगर उनकी स्पिन बॉलिंग देख लेते हैं, चाहल, अश्विन, जडेजा, वो पाकिस्तान से कहीं ना कहीं बेहतर दिखाई देती है। दो इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, एक तो ये कि टॉप ऑर्डर से आउट कौन करेगा, दूसरा मिडिल ऑर्डर बैटिंग में भारतीय स्पिनर्स को कौन खेलेगा, क्योंकि इफ्तिखार आसिफ, शुएब मलिक, अभी कल की मैं बात कर रहा हूं, उनकी टीम मीरपुर रॉयल्स कश्मीर प्रीमियर लीग जीतने में कामयाब हुई, वो टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। क्या शुएब मलिक को हम फिर एक मरतबा वर्ल्ड T20 में लेके आएंगे? कितने वर्ल्ड कप में लेकर आएंगे? सिर्फ वर्ल्ड कप खिलाने के लिए लेके आते हैं और उसके बाद बाहर कर देते हैं। अगर आपने चेक करना है तो फिर ये बेहतरीन मौका था, इमारात की कंडीशन में शुएब मलिक खासे बेहतर साबित हो सकते थे। खैर, बात करेंगे इस इंपॉर्टेंट टाकरे पे, लेकिन आज जो पहला मैच खेला गया एशिया कप का, उसमें अफगानिस्तान ने खतरे की घंटी बजा दी। श्रीलंका के खिलाफ आज 8 विकेट से फतह हासिल की, 105 रन पर आउट किया पहले, और उसके बाद ये टारगेट उन्होंने 10.1 ओवर में हासिल कर लिया। मैच भी जीता, रन रेट भी बेहतर किया। बहुत सारी चीजें जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर सईद आजाद साहब, कोटली लाइंस के भी हेड कोच थे। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, बड़ी जबरदस्त आई इनकी करार दी जाती है खिलाड़ियों की सिलेक्शन के हवाले से, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, इसके साथ साथ बहुत क्रिकेट बोर्ड के लिए भी काम किया एज ए ऑब्जर्वर। शुएब हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई आपका। और उनके साथ हमारे यंग ऑलराउंडर, कश्मीर प्रीमियर लीग में दिखाई नहीं दी, अनफॉर्चुनेट था इस तरीके का टैलेंट जिस तरह जाया हो रहा होता है, नेशनल एयरलाइन की नुमाइंदगी की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, राफे सफदर साहब, थैंक यू वेरी मच राफे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्टार्ट शुएब भाई बहुत दिन के बाद आए, जरा शुएब भाई से हम स्टार्ट करेंगे। मैं काफी दिन से क्रिकेट पे टच में नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा। तो आप क्या हॉकी पे बात करने आए आज? आपने किस चीज के लिए बुलाया? तो आप कह रहे हैं क्रिकेट से टच में नहीं? हाँ, मैं थोड़ा रिदम में आ जाऊंगा ना, सईद से। अच्छा चलें सईद भाई, कल हाई वोल्टेज टाकरा होने जा रहा है पाकिस्तान और भारत का। मैं अभी आता हूँ अफगानिस्तान के मैच पे। शहीनशाह अफरीदी के बगैर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो शुएब भाई थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ कमेंट्स दे सकूं। आपके होते हुए मैं नहीं समझता कि मैं कुछ बोल सकता हूं। मगर नसीब एक चीज़ बताऊं आपको, शहनशाह अफरीदी नो डाउट कि पाकिस्तान का क्या दुनिया का बेहतरीन बॉलर में से उसके ना खेलने से फ़र्क तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि फ़र्क पड़ेगा। मगर इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि जैसे लास्ट टाइम जीता है वह 10 विकेटों से, और इस वक्त हमारी स्पेशली मैं रिजवान की उसकी फॉर्म पे बड़ा वो है। अगर खुदा ना खास्ता रिजवान की जैसे फॉर्म अभी काफी दिनों से चली आ रही है कि परफॉर्म नहीं कर रहा, वो रन नहीं कर रहा,
उसका रन करना जरूरी है, इसलिए कि वो वाले बिल्कुल। मैच में रिजवान की परफॉर्मेंस से ही हम 10 विकेटों से जीते थे। लेकिन और बड़े दिल का प्लेयर है, बड़े दिल कमबैक का करेगा। प्लेयर है, बड़े दिल का प्लेयर है, मगर इस वक्त पाकिस्तान टीम को ये चाहिए कि वो उसकी तरफ कंसंट्रेट ना करे। वो जो कॉन्फिडेंस उनको मिला हुआ है वो 10 विकेटों से जीता हुआ है। और टीम का सबसे बड़ी क्रिकेट की एक जो मैंने सीखी है और मैंने जो देखी है, उसमें क्रिकेट में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक टीम कॉम्बिनेशन और दूसरा जो एक्सपीरियंस प्लेयर होता है, जो एक्सपीरियंस जो परफॉर्मेंस किए हुए होते हैं, वो उनको नहीं गिव अप करना चाहिए। इस वक्त अपना हमारा जो कप्तान है माशाल्लाह, उसने जो इंटरव्यू दिया है उससे पता चलता है कि वो कितना कॉन्फिडेंट अपने प्लेयरों पे है, बॉलरों पे है। ऐसा नहीं है कि शहनशाह अफरीदी के जाने से, मगर यही बच्चों में और यंगस्टर भी हैं और फाइटर भी हैं और जीते हुए भी हैं। और प्रेशर का मैच तो होगा जरूर, मगर एक्सपीरियंस मैं समझता हूं इंडिया के पास ज्यादा है, हमारे पास यंगस्टर ज्यादा है, मगर मगर टीम का जो माहौल बना हुआ है उससे और प्रेशर ये ले गए तो पाकिस्तान की ये मैं समझता हूं जीत सकते हैं वो आराम से। पाकिस्तान टीम जीत सकती है आराम से, सईद साहब का ये कहना है। शहनशाह अफरीदी के बगैर, जैसे मैंने पहले बात की थी कि हमने रिसेंट पास्ट में इंडिया से जो मैचेस जीते हैं उसमें टॉप ऑर्डर को आउट किया है। अब टॉप ऑर्डर को आउट करना इंपॉर्टेंट होगा। रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली ठीक है, इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो भी कल लाइनअप का हिस्सा होंगे। कौन आउट करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वैसे तो कल वर्ल्ड कप का मैच है इंडिया पाकिस्तान वर्सेस, लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ, जो इस वक्त इस मुल्क हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, स्पेशली सिंध, पंजाब, ये अपने बलूचिस्तान वगैरह सैलाब की वजह से हमें इसकी तरफ भी थोड़ा सा तवज्जो देना चाहिए। जो हालात हैं उस हिसाब से हम लोगों को चाहिए कि उनके लिए हम कुछ बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करें। बिल्कुल ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये एक और, ये हमारे एक फर्स्ट क्लास एम्पायर होते थे अकबर हैदराबाद के, उनका भी कल डेथ हुई है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अकबर भाई से बहुत ताल्लुकात रहे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अब आ जाते हैं मैच की तरफ। देखें, नो डाउट क्रिकेट में टीम गेम होता है, टीम गेम है, ये कमी जरूर महसूस होगी किसकी? शहनशाह अफरीदी की। अदरवाइज दोनों टीमें बैलेंस है, दोनों टीमें बैलेंस है। एडवांटेज किसको है? एडवांटेज इंडिया को है। इंडिया को उनके ओपनर्स का, और T20 में तो वैसे भी टॉप 4 बैट्समैन तो होते हैं। हमारे रिजवान और बाबर आ रहा हूँ, मतलब एकदम सब पे ही आ जाऊँ, आ रहा हूँ उसी तरह। नहीं तो आप कह रहे हैं इंडिया के ओपनर बेहतर है, पाकिस्तान के इतने नहीं है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ T20 में तो वैसे भी टॉप 4 और 5 बैट्समैन की क्रिकेट होती है। अच्छा, अभी रिसेंटली, अभी टीम जाने से पहले आसिफ का एक स्टेटमेंट था कि मैं रोज तकरीबन 100-150 छक्के मारता हूँ, इसलिए कि मैच में शायद मेरे से 5-6 छक्के लग जाए। तो भाई ये T20 है, T20 में खेल ही 120 का होता है। तो ये इस अप्रोच से हम जा रहे हैं तो ये बहुत नुकसानदेह है। तो अदरवाइज पाकिस्तान की टीम वही अपने इन पे ही डिपेंड करेगी, रिजवान पे, बाबर पे। सईद भाई ने कहा रिजवान की फॉर्म अच्छी नहीं है, वो सईद भाई की सोच है, मैं क्या कह रहा हूँ, इन पे ही डिपेंड करेंगे मेरे लिए ये। लेकिन आउट ऑफ फॉर्म होना तो कोई फर्क तो डालता है? मुझे नहीं लगता आउट ऑफ फॉर्म है, क्योंकि अभी जो रिजवान ने क्रिकेट खेली है, रिजवान T20 में ही टॉप स्कोरर रहा, विजडन का प्लेयर रहा, नंबर 1 रहा। पुरानी बात हो गई। उसके बाद खेली क्या? उसके बाद वो खेला है, टेस्ट क्रिकेट खेले, टेस्ट क्रिकेट खेले और वनडे खेले। अब बात वही आ जाती है, बुग्ज़े बाबर, बुग्ज़े रिजवान। तो इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। नहीं, बुक्स क्यों रखेंगे? हमारे चैंपियन खिलाड़ी हैं, आप बुक्स क्यों रखेंगे? आप रखते हैं बुक्स? मुझे लगता है हर वक्त बुक्स कहते हैं। बुक्स क्या मुराद है? आप जब मेरे से बात कर रहे हैं तो मुझे क्रिकेट की बात हो रही है। क्या कह रहा हूँ, आपने कहा कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, मैंने उसकी क्लियरिंग दी कि अभी वो इतनी क्रिकेट उसने जो खेली है, वो जिसमें कह रहे हैं कि परफॉर्म नहीं कर रहा, वो वनडे और टेस्ट क्रिकेट थी। T20 इतनी हुई नहीं अभी इस साल। आपके ख्याल में वनडे और टेस्ट क्रिकेट में रिजवान की कारकर्दगी सवालिया निशान है? रिजवान पर भी कहां फंस रहे हैं, अभी तो मैच भी स्टार्ट नहीं हुआ। कल नहीं, मुझे रिजवान से परफॉर्मेंस चाहिए सर। इंशाल्लाह देगा। 10 विकेट से जीते वहाँ रिजवान ही रिजवान। लेकिन अगर रिजवान से आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो मैं आपको PCB को, चीफ सिलेक्टर को मशवरा देता हूं, रिजवान ने सरफराज को टीम में ले लें। आप सरफराज को टीम में ले रहे हैं, प्रेशर में रिजवान परफॉर्म कर देगा, इसलिए कि यही तो कहा। कल के मैच पे बात कर लेना। जो कल के मैच में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा वो होगा शादाब का, और बॉलिंग में हारिस रऊफ का होगा। अब मुझे इसका आइडिया नहीं है। नसीम शाह भी अभी जो
पास नसीम शाह से नई गेंद क्यों ना कराई जाए? वैसे राफे से मैं थोड़ी सी बात करके आता हूँ, एक मिनट आता हूँ। नसीम शाह से नई गेंद क्यों ना कराई जाए? सरप्राइजिंग पैकेज, नया गेंद अच्छा कर रहे हैं, लेकिन राइट हैंडेड बैट्समैन है। थोड़ा सा मीर हमजा होते तो फर्क तो होता। वैसे नसीम भाई, मीर हमजा की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, मैं उनके साथ खेला हुआ भी हूँ। बात ये कि इतने देखें सिचुएशन, जब आप इतने बड़े इनकाउंटर के अंदर, इतने बड़े मैच के अंदर उस बॉलर को खिलाते हैं जिसको एक्सपीरियंस उस सिचुएशन का ना हो, तो उसका करियर या तो मेक होता है या ब्रेक होता है, ठीक है ना। तो वो ज्यादती होगी मीर हमजा के साथ कि आप उनको एक पाकिस्तान इंडिया के टाकरे में हीरो लेके बनने चले का जाएं। मौका भी तो यही होता है। नहीं, मगर आप देखें उन्होंने केपीएल में बिल्कुल परफॉर्म किया है, डोमेस्टिक में करते हैं, मगर केपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल में फर्क है। आपका केपीएल लास्ट ईयर जितनी क्वालिटी क्रिकेट थी, अनफॉर्चुनेटली एज कितना अरसा पहले आपने मीर हमजा को गेंद करते हुए देखा? 2 साल पहले तक, हाँ, 2.5 साल पहले। इसी 2 साल में मीर ने, वैसे मीरू ने खासा इंप्रूव किया है। क्वालिटी की बात ही नहीं कर रहा मैं, थोड़ी कह रहा हूँ कि वो अल्लाह ना करे उनकी परफॉर्मेंस उस लेवल पे नहीं। मेरा मकसद क्या है कि जब आप एक नए प्लेयर को लाते हैं इतने हाई वोल्टेज गेम के अंदर, तो अगर वो नर्व्स काबू ना कर पाए, सईद भाई मेरी बात समझ सकते हैं, तो होता क्या है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो परफॉर्म कर गया वो हीरो, जिसने चेतन शर्मा को आज तक हम उसके छक्के की वजह से याद है कि उसने छक्का खा लिया। तो बात यह कि हम मीर हमजा को ऐसी पोजीशन में क्यों डालना चाहें कि जहां पे अगर वो उसका बुरा दिन जाता है तो वो उसके बाद कम आ ही ना सके टीम के अंदर। मैं उस सेंस में आपसे बात किसी कर ना रहा हूं। किसी को तो देखिए, मुश्किल मीर हमजा का कंडीशन में हम अंदर बॉल डालेंगे। इतना नसीम खूबसूरत शाह को नहीं आता। डालेंगे, वो भी टेस्ट में बॉलिंग करते मैं हैं। आपको सही बात T20 बताऊं, में पहली मैं मर्तबा एक बहुत बॉलर अरसे बाद के फेवर में नहीं होता, इमाद वसीम को कभी पसंद नहीं करता एज ए स्पिनर, मगर इमाद वसीम पावर प्ले में इतनी अच्छी बॉल कर रहे थे जब तक शाहीन शाह अफरीदी और आपका दूसरे दौर पर हारिस रऊफ नहीं थे। ही हैज बीन इफेक्टिव, वो कंटेन कर लेते थे, उसी में विकेट आ जाती थी। अगर ये बोर्ड के साथ उनके मामलात कुछ इतने खुशायद नहीं लग रहे, जिसकी वजह से वो टीम में नहीं है, उनके फिटनेस इश्यूज अपनी जगह होंगे जो भी है, मगर अगर रिप्लेस करना ही था तो आप किसी लेफ्ट आर्म को करते। आमिर के साथ भी इनके ताल्लुकात वैसे नहीं है। तो अब ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, वो अपनी जगह, मगर जहां आपने नसीम शाह की बात की, नसीम ताल्लुकात ज्यादा बड़े हो जाते हैं खिलाड़ी की परफॉर्मेंस से या खिलाड़ी की अहमियत से। एक और चीज, राफे की मुझे एक बात बड़ी क्लिक की। देखें, मीर हमजा गुड बॉलर, फ्यूचर है, मगर इस वक्त मैच बहुत बड़ा है। मैं ये समझता हूं कि मीर हमजा से आप जो तवक्का रख रहे हैं, आप शाहीन आप कह रहे हैं मीर हमजा को हटा के शाहनवाज दानी को खिला दें इस मैच के लिए। हाँ, इस मैच में तो आप वो प्लेयर खिलाएं जो कि पाकिस्तान की बैक हो। जैसे अभी 3-4 ये बॉलर जो हैं, हसन हो गया, ये हो गया, मैं तो कहता हूं धानी भी, और ये 3-4 बॉलर यही है पाकिस्तान के बाद। मीर हमजा अंदर आ रहा है, अगर 19-20 हो गया और उसको बहुत बड़ा प्रेशर का मैच है, एक्स्ट्रा। देखिए, मीर हमजा, आपको एक चीज बताऊं, जो क्लास प्लेयर बॉलर होता है, बड़ा बॉलर होता है, उसके हाथ में निप होती है या पेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। इसके पास ना निप है और ना पेस है, तो ये इस वजह से फंस जाएगा। आप इसमें ये तीनों-चारों बॉलर जो पाकिस्तान के पास और है, इन पिचेस पे ज्यादा स्विंग नहीं होगी, आप समझ रहे हैं। स्विंग हो या ना हो, प्रेशर बहुत है इंडिया का। इतना प्रेशर है कि ये दोनों क्वालिटी उसमें नहीं है। लाइन और लेंथ अच्छी है, स्विंग अच्छा करता है, दोनों तरफ कर लेता है, दोनों तरफ कर लेता है, मगर वो मीडियोकर टाइप का इंडिया के सामने प्रेशर के, आप प्रेशर देखें। हाँ, इसी को खिला दें अफगानिस्तान के सामने, ये अफगानिस्तान को लाइट नहीं ली, लाइट नहीं ले रहा, मगर वो आ जाएगा उसके लेवल पे। अब बांग्लादेश के सामने, श्रीलंका के खिलाफ खिला दें, वो हीरो बन जाएगा वो। नसीम भाई, नसीम शाह की आप बात कर रहे हैं, सॉरी मैं ऐड करना चाहूंगा। नसीम शाह ने जितना इंप्रूव किया है, स्पेशली जब से वो बीबीएल खेलने के बाद, आप लास्ट ईयर जो उन्होंने बिग बैश लीग खेली है, उसके बाद से उनका ग्राफ, उनका कॉन्फिडेंस ग्लैडिएटर से भी जो उन्होंने वही बॉलर नजर आते थे बिल्कुल, वो मतलब उसके बाद से ग्राफ, वही मैं कह रहा हूँ, इनका बिल्कुल ऊपर चले गया है। और जिस तरह उन्होंने, देखें बात ये नीदरलैंड हो या कोई भी टीम हो, आपकी बॉल जहां पिच करती है, अच्छा गेंद अच्छी जगह पिच करे, क्वालिटी ऑफ विकेट पे डिपेंड करता है। तो जिस तरह उन्होंने आउट किए हैं, स्निक निकाले हैं, कॉट बिहाइंड हुए हैं, बोल्ड किए हैं, ये अच्छी बॉल की, अच्छे बॉलर की निशानी है। हाँ, अगर बैट्समैन चला रहा हो और आउट हो जाए तो वो फिर बैट्समैन की, आप कहते हैं बैट्समैन ने विकेट दे दी। तो नसीम शाह की क्वालिटी विकेट्स हैं जो उन्होंने रिसेंटली लिए। वैसे नसीम, मेरे ख्याल में मुझे नया बॉल उससे खिलाना है, हारिस सोहेल से करानी चाहिए, हारिस रऊफ से करानी ताकि चाहिए, एग्रेशन तेज। एग्रेशन एग्री करेंगे शुएब भाई?
जी हारिस रऊफ से जो है वो नया गेंद। मैंने अभी पहले ही बोला कि हारिस रऊफ से गेन कराना चाहिए। एक चीज और, अभी देखें जो प्रेजेंट टीम है हमें उस पर बात करनी चाहिए ना। हम तो उस पर इतना टाइम निकाल दिया 10-15 मिनट जो टीम में ही अच्छा चलें, आप करंट टीम में मुझे ये बताइएगा, जैसे आप कह रहे हैं हारिस रऊफ से नई गेंद करानी चाहिए, हमें क्या 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए? देखो नसीम, मैं क्या कह रहा हूँ, अब पिच देखी नहीं है, पिच का आज स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे थे, स्पिनर्स डोमिनेट कर और रहे थे। रोहित शर्मा ने ये बात कही कि हम आज की पिच देख रहे हैं, उसके बाद टीम अनाउंस तो करेंगे। मेरा कहने का यही मकसद है कि बगैर पिच देखे क्या कहा जाता है। एक आइडिया से कहा जा सकता है कि आपके शादाब होगा, स्पिनर्स में नवाज होगा, एक कोई और नवाज नया गेंद अमाद की जैसे अभी बात की थी, एक एंड से नवाज, बात वही आ गई। अब अमाद है ही नहीं तो उसके बात करने की जरूरत नवाज की बात कर रहा हूँ हाँ मैं, ना, तो अमाद नवाज नहीं है तो नवाज से नया गेंद करवाएं एक एंड से। बात कंडीशन पे ही है ना, बात कंडीशन करा भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, करवा भी सकते हैं। क्योंकि इंडिया के राइट हैंड बैट्समैन है शुरू में सारे, जी जी, इस लिहाज से यार ये बच्चों वाली बातें होती हैं कि राइट आर्म, ये आज से 30-40-50 साल फिर क्यों करवाते हैं आप? जब लेफ्ट हैंड बैट्समैन होते हैं तो ऑफ स्पिनर को ले आते हैं, जरूरी नहीं है, प्लान होता है, देखा जाता है, आमतौर पे लेके आते हैं ना इस चीज को। आपको एक चीज बता दूं, अब आप ये T20 का जो फॉर्मेट है ना, अब आप ये पूरी दुनिया का फॉर्मेट बता रहे हैं। एक जगह से फास्ट बॉलर लगता है, एक जगह से स्पिनर लगता है, ऐसा नहीं होता दोनों तरफ। और खासकर इमारात की कंडीशन में, हाँ, अमरात की एक स्पिनर। शुएब भाई कह रहे हैं ये पुरानी बात हो गई है। शुएब भाई ने क्या बोला है? अभी आपने कहा ना ये पुरानी बात हो गई है कि भाई राइट हैंड बैट्समैन पे आपने राइट और लेफ्ट आर्म बैट्समैन पे बोला, मैंने कहा ये पुरानी बातें हैं। नसीम भाई मैं आपको बताऊं, बाकी तो तुर्क का सब पत्ता कौन हो सकता है कौन? कल के मैच में? उस्मान कादिर। अगर इन्होंने बड़ा दिल करके उसको खिला दिया, लेकिन वो चाहल पार को या खिलाएंगे। पार। आज आप राशिद की बॉल देखते, राशिद गूगली पे गूगली कर रहा था, उसने इतनी गूगलीज की हैं और बैट्समैन डिसीव हो रहे थे। बात ये, आप पिच का कलर देखते, पिच जो है वो उतनी हार्ड नहीं, सरफेस नहीं है जिस तरह यूएई के अंदर यूजुअली होती है। पिच में थोड़ी डैम्पनेस भी थी और क्या कहते हैं, बॉल ग्रिप कर रहा था। तो मेरे ख्याल से आपके पास नवाज है, शादाब खान है, उस्मान। देखिए शादाब खान टिपिकल लेग स्पिनर नहीं है, शादाब खान तेज करता है। उस्मान कादिर का जो गूगली है ना, वो विकेट टेकिंग बॉल है। अगर इन्होंने, आपके इमाद नहीं है, आपको 4 फास्ट बॉलर नहीं चाहिए, आपके पास 3 फास्ट बॉलर और आप 3 स्पिन, मतलब शादाब और नवाज तो ऑलराउंडर कैटेगरी में जा रहे हैं, तो आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाएं। वो चाहल खिला रहे होंगे, आप उस्मान कादिर को लेके जाएं। उसको उन्होंने देखा भी नहीं है। अगर उस्मान कादिर के दिन हुआ, उस्मान कादिर ने जब परफॉर्म किया, सिंगल हैंडेड मैच जिताया से कंपेयर करेंगे, चाहल जितनी इस वक्त नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, उस्मान कादिर ने आज तक जिस दिन परफॉर्म किया, सिंगल हैंडेडली मैच चेंज किया है। आप उनका डेब्यू से लेके आज तक का दिन देख लें। नहीं, आप वो एक आध दिन ही आया है, वैसे ज्यादा दिन आए नहीं है। खेले का मैंने राफे मैं बताऊं, उस्मान कादिर नो डाउट अच्छा बॉलर है, टैलेंटेड बॉलर है, अच्छा बॉलर है नहीं कहूंगा, टैलेंटेड बॉलर है। मगर ये वाले मैच में देखिए 2 प्रेशर होता है। आपने एक पर्ची का बड़ा गलत कंसेप्ट पड़ा हुआ है हमारे यहाँ। अगर वो खेलेगा तो ये नहीं होगा मेरिट में खेलेगा, कहेंगे कि यार कप्तान ने खिला दिया अपनी दोस्ती में, तो ऐसा चांस ना लें तो बेहतर है। उसको फ्रेश होके खिलाएं, अपना कोई जेन्युइन जो है उसको रेस्ट करा दें, पहले इस मैच में ना खिलाएं। और अब अभी अगर टीम में गया भी है तो वो मेरिट पे नहीं गया। आप बॉलिंग लाइन क्या देखते हैं? उस्मान कादिर अगर गया भी है एशिया कप में, मैं आपको सही बता तो आपके ख्याल में जाहिद महमूद को लेना चाहिए? नहीं, अभी वो शादाब है ना, शादाब है आपके पास, आप दूसरा स्पिनर ले सकते हैं। किसको? राफे तो कह रहे हैं, नहीं, बिकॉज वो नहीं, राफे जो बात कर रहे हैं, मैं सरप्राइज फैक्टर की बात कर रहा हूं। उसके साथ शुएब भाई उसके साथ एक लगी भी है, बात लगी है यार। ये उसको अभी तक जो क्रिकेट खिलाई है, उसको अच्छा खेल के तो हो ही जाएगा। उसको ये लगा हुआ है कि ये इसको कप्तान खिला रहा है, बाबर आजम खिला रहा है। जी, राफे ने बोला हर मैच में परफॉर्म करता है, गुगली भी अच्छी है। ये बहुत बड़ा मैच है शुएब भाई, बिल्कुल है। नहीं, मैंने तो कहा, देखिए आपके पास एक बॉलर शॉट अगर आप हो रहे हैं अपने रेगुलर बॉलर से, तो आप एक सरप्राइज फैक्टर के तौर पर डाल सकते हैं। इंडिया के ऊपर स्पिनर सरप्राइजिंग पैकेज हो सकता है। देखिए फास्ट बॉलर तो नहीं हो सकता, फास्ट बॉलर उनके भी ठीक ठाक, उनके 2 मेन बॉलर नहीं है, लेकिन इंडिया को पकड़ने के लिए मैं बात कर रहा हूं कि क्या स्पिनर हम जितना अच्छा हुआ स्पिनर्स को खेलते हैं। जो टीम फेयरलेस क्रिकेट खेलेगी वो आराम से जीत जाएगी। फेयरलेस क्रिकेट किस तरह खेलें, क्या सोच के खेलें? क्या सोचे, जो प्रॉपर क्रिकेट है, जो कंडीशन है उस हिसाब से नसीम भाई T20 में पेस वेरिएशन आपको जताती है बॉलिंग के अंदर।
जो तेज तेज गेंदें खाली करते हैं, एक पेस पे गेंद करने वाले बॉलर की पिटाई ऑफ है। स्पेस बहुत अच्छा है। मैं नहीं, फास्ट बॉलर नहीं, मैं स्पिनर की बात कर रहा हूँ खास अच्छा। तौर पे, ठीक है ना। ठीक है। तो आप अगर केपीएल को देख लें, रिसेंटली आप लोगों को खेल के हैं, जो बॉलर आसिफ आफरीदी को आप देखें, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर में पीएसएल में परफॉर्म करते हैं। क्रिकेट नहीं, मैं खाली आपको एक कंपैरिजन नहीं, उसमें बता रहा हूँ, आसिफ आफरीदी ने पूरे पीएसएल में अच्छा गेंद किया, मगर इस दफा जितनी आसिफ आफरीदी को मुश्किलात हुई हैं आपके वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स को, बात ये पेस वेरिएशन नहीं, वो एक पेस पे गेंद करते गए। तो एनीवे, अगर ये केपीएल तो वो विकेट क्रिकेट बॉल हुई है, मैनेजमेंट के पास तो पैसे भी नहीं थे, कुछ जो टीम के वो थे, क्या नाम है, स्पॉन्सर या ओनर, वो तो आदि छोड़ के भाग गए। तो केपीएल चले केपीएल पे बहुत डिटेल में बात करनी है, मुझे कहा गया एक ब्रेक लेना है, एक ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। पाकिस्तान इंडिया हाई वोल्टेज टाकरा, और अब इंडियन टीम कंट्रोल में दिखाई दे रही है। इंडियन लोग भी अब कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं। पहले वो कहते थे एक नॉर्मल सा मैच है, लेकिन अब कहते हैं ये प्रेशर मैच है। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं तो मजीद बात करते हैं। आप नहीं बोल ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता था तो भारत के क्रिकेटर्स भी ये बात करते हुए दिखाई देते थे कि अब नॉर्मल सा मैच है, कोई मसला ही नहीं है, पाकिस्तान से मैच खेलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इस साल जब 10 विकेट से हारे तो फिर रोहित शर्मा से जब ये सवाल किया गया कि ये नॉर्मल मैच है, उन्होंने नहीं, बहुत प्रेशर वाला मैच है। और वो जो धोखा वो भी अब मेरा ख्याल है कहीं टेलीविजन पे दिखाई नहीं दे रहा, किसी इंडियन टीवी पर भी दिखाई नहीं दे रहा। इसका मकसद है कि पाकिस्तान टीम ने वो जो 10 विकेट से फतह हासिल की है, एक प्रेशर डेवलप किया हुआ है इंडिया पर, जिसकी वजह से वो कोई ऐसे एडवर्टीजमेंट भी नहीं बना रहे, और उनके कप्तान या उनकी मैनेजमेंट भी जो है वो बहुत सोच समझ के बात करती हुई दिखाई दे रही है। ये फैक्टर कितना पाकिस्तान, क्योंकि इससे पहले तो हम उतर रहे होते थे तो रात को नींद नहीं आती थी, सुबह क्या होगा इंडिया के खिलाफ, लेकिन एक मैच हम जीत के आ रहे हैं। अब ठीक है, शहनशाह अफरीदी नहीं है, लेकिन हम वन मैन टीम भी नहीं है। देखें, पाकिस्तान की टीम, नसीम, अभी 2 साल से T20 में दुनिया की बेहतरीन टीमों में टॉप में आ रही है, और परफॉर्मेंस भी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। वो वाली पोजीशन नहीं है पाकिस्तान की, और स्पेशली हमारे कप्तान जो है इस वक्त दुनिया का बेहतरीन प्लेयर। देखें, पहले जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता था, नाम शर्मा का आता था, कोहली का आता था कि ये आ रहे हैं, इनकी एक दहशत होती थी। एक अल्लाह ने अब हमें 2-3 प्लेयर ऐसे दे दिए कि एक हमारी एक दहशत है, बाबर आजम की अपनी दहशत है, रिजवान की एक अपनी है, और ये शहनशाह अफरीदी नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो लड़के खेल रहे हैं, मैं समझता हूं कि इतनी ग्रेट प्लेयर और टैलेंटेड प्लेयर जो फ्यूचर में ये 4-5-6 लड़के जो वर्ल्ड रैंकिंग में आएंगे, ये वो टीम है। कौन से? ये बाबर सबसे पहले है, वो तो है ही रैंकिंग बाबर में। तो है ही रैंकिंग में, रिजवान फिर भी उसके है बाद रैंकिंग रिजवान भी रैंकिंग में, फिर आपका अल्लाह मियां भला शहनशाह करे, अफरीदी की नहीं, रैंकिंग वो भी में। रैंकिंग, वो भी है। शहनशाह अफरीदी तो खेला नहीं, चारों फास्ट बॉलर जो है हमारी 40 से ऊपर बॉल कर रहे हैं, 40-60 से ऊपर, और यंगस्टर फाइटर हैं। तो एक जिसे कहते हैं ना, नजर आ रहा है कि कोई इसमें 3 इमरान खान निकल रहे हैं, 1 वसीम अकरम निकल रहा है, 2 अपने जहीर अब्बास निकल रहे हैं, जावेद मियादाद निकल रहे हैं। ये कलेक्शन हुई भी है, और ये हम तो जीते हुए लास्ट ईयर। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, इतनी जल्दी इन लोगों को जिनसे मिला रहे हैं, उन्होंने पता नहीं कितना परफॉर्म किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि, मगर आपस की बात ये कि इस वक्त दुनिया में जितने तेज बॉलर पाकिस्तान के पास, ये लॉर्ड 4-5 की है, किसी टीम के पास नहीं है। बस सिर्फ इनको सिकलैन मुश्ताक ने क्रेडिट जाता है, सिकलैन मुश्ताक पे, उसने बहुत टीम, मोहम्मद यूसुफ पे भी जाता है। देखिए नसीम, शुएब भाई मेरे सामने बैठे, मैं कहता हूं प्लेयर 19-20 होता है, मैनेजमेंट होती है मेन। मैनेजमेंट उसको प्लेयर बनाती है, मैनेजमेंट टीम को, जैसा माहौल होगा। वकार यूनुस और मिसबा ने क्यों नहीं बनाई? क्यों? वो भी यही प्लेयर थे ना। आप ये प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, प्लेयर ही नहीं मरते। शहनशाह अफरीदी, वकार, मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल मैनेजमेंट का। ये तो इन दोनों ने जो टीम को जोड़ा हुआ है, और जिस तरह से बाबर आजम लेके चल रहा है, और जिस तरह से इनकी जो ज्वाइन हुई हुई है टीम एक पाइपलाइन में, जैसे लगता है कि इन प्लेयरों में, मैं हमेशा बात करता हूं, ये तो एशिया कप में मैं हमेशा आपसे क्रिकेट की बात करता हूं, कराची के साथ ज्यादती हो रही है, कराची के साथ ज्यादती हो रही है, इसलिए नहीं बात करता कि मगर एक बहुत बड़ा सूबा है सिंध, यहां से भी सुपरस्टार होना चाहिए। सही बात है। कराची वाले बात पे अभी जरा थोड़ा इस मैच के ऊपर आ जाते हैं। प्लेयर हमारे बहुत बड़े, और मुकाबला होगा, वो नहीं सोचना चाहिए, पिछली परफॉर्मेंस ना देखें, कल का मैच नया, कल का मैच नया। शुएब भाई, आप टीम बनाएंगे पाकिस्तान की, आपकी नजर में 11 कौन से होने चाहिए? यहां से अब आप तीनों अपनी अपनी टीम बताएं कि इंडिया के खिलाफ हाई वोल्टेज टाकरा, और टीम क्या होनी चाहिए। शुएब हबीब साहब, आपका टाइम शुरू होता है अब। बाबर
रिजवान, ठीक है, फकर जमान, 3, अच्छा 3, अच्छा 3 मैंने ये बता दिए, 3 ये हो गए। आसिफ अली, इफ्तिखार और खुशदिल शाह। खुशदिल शाह। हैदर अली को नहीं रख रहे आप? जी हैदर अली को शामिल नहीं कर रहे हैं अभी इसमें? चलो इन 4 में से 3 ये हो गए। 4 में से 3 नहीं, 11 बताएं सर। हाँ 4 और 3 ये हो गए आपके हिसाब से जी। आपने बताया कि बाबर हो गए, रिजवान हो गए, आपके फखर हो गए, आसिफ हो गए, इफ्तिखार हो गए, खुशदिल शाह हो गए, 6 हो गए। 6 हो गए। मतलब 7 ये कर लें आप। हैदर 7, शादाब 8, अपना लेफ्ट आर्म स्पिनर नवाज 9, हारिस रऊफ 10, 2 पेसर जो कंडीशन नहीं सर, 12 रुकनी टीम तो नहीं होगी, 11 ही होगी, तो एक और शामिल करें। हारिस रऊफ के बाद कौन? नसीम शाह। जो कंडीशंस है वहाँ अगर स्पिनर्स के फेवर में तो एक फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे आप सर? 2 फास्ट बॉलर में पूछ रहा हूँ, 2 कौन होंगे? 9 तो आपने वैसे ही बता दिए। मैं 9 बता दिए, 2 वहाँ कंडीशन के हिसाब से देख लें। फास्ट बॉलर वो चाहे रफी कौन सी टीम होनी चाहिए? देखिए बाबर और शादाब तो होंगे। बाबर, रिजवान, हाँ मतलब लिस्ट में बाबर। ठीक है, बाबर आप टॉप ऑर्डर से आ जाएं। जी जी, बाबर हो गए, रिजवान हो गए, उसके बाद फखर जमान आपके साथ हैं, 3 हो गए, आसिफ अली 4 हो गए, खुशदिल शाह 5 हो गए, इफ्तिखार हमें बॉलिंग ऑप्शन देता है तो इफ्तिखार को डालूंगा, वरना मैं हैदर अली को डाल देता। कुछ दोनों में बॉलिंग ऑप्शन तो है ना, तो फिर आप इफ्तिखार को डाल रहे हैं इसका मतलब? जी, इफ्तिखार को डालते हैं। 6 हो गए। उसके बाद आपके पास बॉलिंग ऑप्शन आपके हसनैन, मोहम्मद कर लेते हैं। खुशदिल शाह से भी नई गेंद कराई जा सकती है, वैसे उन्होंने अच्छी की है। मोहम्मद सरप्राइजिंग नवाज को मैं रखूंगा क्योंकि उनके पास लेग स्पिनर भी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, तो आपका लेफ्टी बैट्समैन आपको एक वो देगा। तो नवाज और खुशदिल में दोनों को खिलाना चाहूंगा, दोनों आपको। उसके बाद नसीम शाह और 9 हो गए प्लेयर हो गए। नसीम शाह आपके हो गए, हारिस रऊफ हो गए 10, और 11वां एक प्लेयर हमारे पास हसन अली धानी। हसन अली को नहीं खिलाऊंगा जी, मैं धानी को मैं ऑप्शन। शाहनवाज धानी एक नया ऑप्शन होगा सर। आपने शादाब को नहीं डाला? शादाब को तो शुरू में लिख दिया ना मैंने। सेम टीम पे हूँ। यही टीम है? सेम यही टीम। अच्छा, सेम टीम के साथ जा रहे हैं, तो फिर जबरदस्त किस्म का एक मुकाबला देखने को मिलेगा। इंडिया का भी दिमाग अब खासा बेहतर है, इंडियन प्लेयर्स का भी, कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, लेकिन टॉप ऑर्डर को आउट करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब भी जीते हैं पाकिस्तान, आपने टॉप ऑर्डर का कोलैप्स जरूर किया है, क्योंकि अगर उनकी बैटिंग रुक जाती है तो फिर आपके लिए मैच दुश्वार बना देती है। जल्दी जल्दी आपने छोटी सी बात करनी है, डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को बहाल किया गया। शेब भाई, बहाल अच्छी चीज है, गुड साइन। वो भी हमारे वो एक वेट लिफ्टर जीत के आ गए, एक जेवलिन थ्रो वाले जीत के आ गए, तो उसकी वजह से ये चीज खुल गई। डिपार्टमेंट को तो वो करना था, ये तो बहुत अच्छी खबर है। नसीम भाई, बहुत एक अच्छी न्यूज आई है बड़े सालों बाद कि खुल गए, मगर मेरे ख्याल से रिवाइवल में बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज सारे डिपार्टमेंट इंटरेस्ट नहीं रखते, जो एक सच्चाई है जी। डिपार्टमेंट नहीं, देखें पहली बात है टीम्स डिस्पर्स हो गई हैं, मतलब हर टीम में ऐसे प्लेयर थे जो 2018 तक कोई 34-36 साल का था, आज वो 40 साल के हो गए। तो आपके डिपार्टमेंट एक्सपीरियंस प्लेयर्स बहुत रखती है अपने साथ। समझ लें आधी टीमें तो उनकी चली गई हैं या वो उस एज पे जा चुकी हैं कि उनको अगले आप 5 साल फ्यूचर में नहीं देख रहे। हाँ, आप कोई 35-36 साल का उसको तो आप रख सकते हैं कि यार वो सर्व कर सकता है। तो नीचे से HBL हो गए, PIE हो गए, जितने भी डिपार्टमेंट है, इन सबको पूरी टीम जमीन वापस बनानी पड़ेगी, बजट्स आएंगे, स्टाफ हायर लेकिन अच्छा फैसला है, फैसला बहुत अच्छा है, मगर एक साल लगेगा इसको। सर मैं तो कहता हूँ वजीर आजम का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, और इतना बड़ा क्या नाम है वजीर आजम का? क्या नाम है उनका? बताएं तो सही। शहबाज शरीफ का जो नाम, और यकीन करें कि इस काम ये जो इन्होंने काम किया ना, इसी की वजह से इनकी हुकूमत भी लंबी जाएगी। इमरान की इसी की वजह से हुकूमत गई है, जो उन्होंने डिपार्टमेंट बंद किए थे। नहीं, वो 3.5 साल के बाद ये तो नहीं, अब ये नहीं, अब रहेंगे, अब नहीं आते, अब यही रहेंगे। ठीक है, कल फेवरेट कौन? पाकिस्तान। कौन? 50-50। कौन? दिल तो पाकिस्तान के साथ है, मगर देखिए कैसे दिल पाकिस्तान के साथ है, दिमाग इंडिया के साथ है। ये बातें बहुत पहले से सुने। शोएब अभी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम भाई आखिर में जी, बात ये कि 50-50 कोई चीज नहीं है, डू एंड डाई। पाकिस्तान 50-50 क्या है? जाएंगे तो मैं पाकिस्तान के साथ ही जाऊंगा जी। कौन? 50-50।
थैंक यू वेरी मच शेब भाई, थैंक यू राफे भाई, थैंक यू शहीद भाई। यही लोग हैं, आपस की मजेदार गुफ्तगू होती है और इंशाल्लाह कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए ऑल आउट हम जरूर जाएंगे। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इस दुआ के साथ कि कल पाकिस्तान टीम वैसे ही परफॉर्म करेगी जैसा इसी साल वर्ल्ड T20 में परफॉर्म किया था। इसी तरीके की परफॉर्मेंस एग्रेशन के साथ देनी है और जीतना है कल। कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।